ये बहू को क्या हो गया? मैं देखता हूँ। अभी को अचानक क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो शारदा? वो मैं देखा हूँ कि बहू को क्या हुआ है। विक्रम है ना, इस तरह सब लोगों को जाना ठीक नहीं है। लेकिन बहू को है ना, जी ठीक कह रहे हैं। शामली, शामली तुम ठीक तो? हमें ठीक हो। Are you sure? जन्नेन जन्माय जन्त देवास्तानि धर्माणि समान्यासन्नाते अनागम महिमानाः सन्त पूर्वे साध्या सन्ति देवा। कन्हैया, ये तो बहू ने घोर अपशकुन किया है। हवन में विघ्न अच्छा संकेत नहीं होता। जीजा जी ने सब सुन लिया। तबीयत कैसी है? सॉरी, मेरी वजह से पूजा अधूरी रह गई। पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे। रिलैक्स शामली, बाकी सबकी फिक्र छोड़ो, तुम सिर्फ आराम करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। नहीं विक्रम जी, मैं पूजा नहीं छोड़ सकती। तुम फिक्र मत करो, मैं पंडित जी को कह के पूजा तुम्हारे बिना पूरी करने को बोल दूंगा। तुम बाहर आओगी, धुएं की वजह से दोबारा तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए विक्रम जी, मुझे कुछ नहीं होगा। चलिए। Are you sure? स्वाहा आम ऋचां वाचां प्रपदे मनोजजो प्रपदे शाम प्राणं प्रपदे चचु श्रोत्रं प्रपदे स्वाहा ओम भागो जामो सो मनसो वायु प्राणं चचु प्रपदे स्वाहा। तबीयत कैसी है? गर्मी थी, इतनी गर्मी। देखो मेरा सारा का सारा मेकअप ही उतर गया। रवि, तुम बिल्कुल कुली नंबर 1 की गोविंदा लग रहे हो, इतना सारा बोझ उठा के। थक गया गोवा, थक गया। रवि तुम बैठो। बेवकूफ लड़की, तुम जिसे कुली कह रही हो ना, वो सिंघानिया खानदान का बेटा है। सोच समझ कर बुरा करो, उसे बुरा लग गया तो। अरे माँ, जब से अमिताभ बच्चन और गोविंदा ने कुली का रोल किया है, तब से ओरिजिनल कुली को भी कुली बुलाओ तो वो बुरा नहीं मानता। हे रवि, मैंने तुमको कुली नंबर 1 कहा तो तुम्हें बुरा लगा क्या? हाँ? नहीं कोमल, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तुम प्यार से मुझे कुछ भी बुला सकती हो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। रवि बेटा, थक गए होगे ना, कुछ ठंडा ले आओ तुम्हारे लिए। नहीं आंटी, रात काफी हो चुकी है, मुझे चलना चाहिए। चलो कोमल, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हमारी शादी इतनी नजदीक आ गई है और हमने शादी की सारी शॉपिंग कर ली। अभी मैंने पूरी शॉपिंग नहीं की है। क्यों? अभी क्या बाकी है? इतना सब कुछ तो ले लिया। मम्मा, अभी मुझे मैचिंग की बिंदी लेनी है, आई शेडो लेना है, स्लीपर्स लेना है, नाइट गाउन लेना है, बक्कल लेना है, शूज लेना है, सैंडल लेना है, ये लेना है, वो लेना है। बस क्या? कल तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चल रहे हो। और हाँ, सुबह थोड़ी जल्दी आ जाना। वो क्या है ना, मुझे मेकअप और कॉस्ट्यूम ट्रायल भी लेना है, तो तुम मेरे को थोड़ी हेल्प कर दोगे। और हाँ, अब तुम जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। ओके कोमल, आंटी जी चलता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। कोमल, रवि तेरा होने वाला पति है, कोई नौकर नहीं है जो उस पर हुक्म चलाती रहती हो। रवि मुझसे सच्चा प्यार करता है। अब एक प्रेमी एक प्रेमिका के लिए जान तो दे ही सकता है ना।
बेटा, इस घर में हमारे और विक्रम के अलावा तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं, और फिलहाल पता भी नहीं लगना चाहिए। जब तक हम न कहें तब तक तुम्हें यह बात छुपा कर रखनी पड़ेगी। लेकिन पापा, ये बात कितने दिनों तक छुप सकती है? कभी ना कभी इस बात का तो पता चलना ही है। आई नो, लेकिन बेटा जब तक हम न कहें ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फैमिली एक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फैमिली के सारे मेंबर्स की सोच एक जैसी हो। कभी नहीं हो सकती। और हम नहीं चाहते कि तुम्हें किसी किस्म का ह्यूमिलिएशन सहना पड़े। लेकिन जब ये बात सबको पता चल जाएगी तब क्या वो लोग एक्सेप्ट करेंगे? बेटा, सबसे ज्यादा अहमियत वाली बात हमारे लिए इस वक्त ये है कि तुम्हारी भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचे, तुम्हारे इमोशंस को कोई ठेस न पहुंचे। तुम्हारी दिमागी हालत को जिस तरह हमने और विक्रम ने समझा है, बाकी लोग नहीं समझ सकते। सही वक्त आने पर हम उन्हें किस तरह समझाएं, कैसे समझाएं, कब समझाएं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ, आराम कर लो, और हमने जो कहा है उसका ख्याल रखना। जी। गुड नाइट बेटा। जरूर साबित से मेरे खिलाफ पट्टी पढ़ा रहे होंगे, लेकिन अभी तक इसने शारदा का असली रूप देखा नहीं। पापा ने बुलाया था। जी। क्या कह रहे थे? पापा कह रहे थे कि मैं फिलहाल अपनी प्रेगनेंसी के बारे में घर में किसी को ना बताऊं। शामली, तुम्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ना? मुश्किलें तो मैंने पैदा की हैं विक्रम जी, आपके और पापा के लिए। पता नहीं आप लोगों को और क्या क्या सहना पड़ेगा मेरी वजह से। ऐसा मत सोचो। विक्रम जी, मैंने जिंदगी में ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे इतना अच्छा पति मिला। आपके और पापा के एहसानों का कर्ज मैं अपनी जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। शामली प्लीज डोंट से ऑल दिस। जो नजर आता है वो हमेशा सच नहीं होता। कल मैं गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लूंगा तुम्हारे रूटीन चेकअप्स के लिए। अगर हो सके तो हम लोग कल ही चलेंगे। ओके? जी। विक्रम जी, आप रोज वहां सोफे पर सोते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप यहाँ बेड पे सो जाइए, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। मैं वहां कंफर्टेबल हूँ, तुम बेड पे सो जा। नहीं विक्रम जी, फिर भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरी बात मानिए। शामली, आई एम वेरी कंफर्टेबल। तुम बेड पे सो जाओ। ओके? आप तुम्हें कपड़े भी चेंज करने हैं। हाँ। आई एम सॉरी। देखा छोटे, मैं ना कहती थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये इसी तरह रोजाना कमरे के बाहर आके खड़ा रहता है। बहना, ये बात कुछ समझ नहीं आई। ठीक है, मैं बेड पे सो जाऊं।
लेकिन तुम्हें भी बेड पे सोना हो, सोफे पे नहीं। विक्रम बेटा, कितनी बार आपको कहा है कि आने से पहले नॉक करके आना चाहिए। आई एम सॉरी बेटा, वो मुझसे गलती हो गई। क्या करे, बरसों पुरानी आदत जो है रोज रात को तुम्हारे कमरे में ये ठंडे दूध का गिलास रखने की। और फिर मैं ये भी तो भूल जाती हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो गई है। आई एम सॉरी। हाँ, विक्रम बेटा, मुझे लगता है कि शायद ये बेड तुम दोनों के लिए काफी छोटा है, इसीलिए तो कभी तुम्हें तो कभी श्यामली को इस सोफे पे सोना पड़ता है। बेटा, तुम एक काम क्यों नहीं करते? ऑर्डर देके एक बड़ा सा बेड क्यों नहीं बनवा लेते? प्रॉब्लम ये नहीं है कि बेड छोटा है, प्रॉब्लम ये है कि ये बेड बहुत बड़ा है, इसलिए मैं और शामली दोनों सोफे पे सो जाते हैं। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। गुड नाइट। एक मिनट, जाते जाते दरवाजा बंद कर दे। विक्रम जी, इस तरह बड़ों की हंसी नहीं उड़ाते। शामली, तुम बहुत सीधी हो, बहुत भोली हो। लोगों के मन में क्या छल चल रहा है तुम्हें एकदम नहीं पता चलता। That's what I like about you. गुड मॉर्निंग डैडी जी। गुड मॉर्निंग। डैडी जी, ये बिल मैं ऑफिस में किसको दूं? किस चीज़ का बिल है? वो डैडी जी, मैं कोमल और कोमल की मम्मी है ना, शादी की शॉपिंग के लिए गए थे। वहाँ पर हमने कुछ ज्वेलरी खरीदी, उसी का बिल है ये। $25 लाख रुपए? Have you gone mad, रवि? 25 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीद के दे दी तुमने? डैडी जी, मैंने नहीं, वो कोमल को पसंद आई थी। अगर कोमल को 50 लाख रुपए की ज्वेलरी पसंद आ गई तो तुम 50 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीद के दे दोगे उसे? तुम्हारा दिमाग है या नहीं? 25 रुपए कमाने की तमीज नहीं है, 25 लाख रुपए खर्च कर दिए यूं ही। डैडी जी, मैं क्या करता? कोमल और उसकी मम्मी को पसंद आई थी, अगर मैं उन्हें मना करता तो हमारी इंसल्ट हो जाती ना, और ज्वेलरी के सामने आपकी। शट! मुझे एक्सक्यूज मत दिया करो। अपनी इज्जत की परवाह तुम तब करना जब तुम 2-4 रुपए कमाने के लायक हो जाओ, समझे? अगर होने वाली बहू पे थोड़ा सा ज्यादा खर्च हो गया तो कौन सा खजाना लुट गया आपका? इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं। आपने रुपए पैसे के मामले में कभी परवाह नहीं की।
और वैसे भी शादी ब्याह के मौके पे अगर खर्चा ना किया जाए तो ये दौलत किस काम की? तुम मुझे मत सिखाओ शारदा। हमारे पास दौलत है, इसका यह मतलब नहीं कि हम दिन रात दौलत लुटाते रहें। और अगर रवि ने आपके बजट से 2-4 लाख रुपए ज्यादा खर्च कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे ताना दे कि वो कमाता नहीं। सारी गलती आपकी है। आपने उसे बिजनेस संभालने दिया ही नहीं, कोई जिम्मेदारी भी नहीं दी। हम बहस नहीं करना चाहते तुम्हारे साथ शारदा। शादी हो या और कुछ, फिजूल खर्ची हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस बार हम ज्वेलर्स को पैसे भेज देंगे, लेकिन आइंदा हमारे इजाजत के बगैर तुम इतना बड़ा खर्चा कभी नहीं करोगे। समझ में आई बात? वाह, अगर यही खर्चा विक्रम करता तब भी उसके साथ आप यही सलूक करते। आपने मेरे बेटे रवि को हमेशा सौतेला ही समझा है। उसके साथ आपका ये सलूक ठीक नहीं है। नहीं है। मेरा बेटा, शादी मुबारक हो विक्रम। थैंक यू। What are you trying to do? माना कि तुम किसी और की अमानत हो, पर क्या एक दोस्त तुम्हें ठीक ढंग से मुबारकबाद भी नहीं दे सकता? Anyway, how was your first night? Mind your language, पूजा। मैं यहाँ अपने काम करने आया हूँ, तुम्हारी बकवास बातें सुनने नहीं। You may leave. क्यों? घर पर तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, या फिर शाम की चाय बीवी के साथ पीने का इरादा है? I can't imagine विक्रम, तुम ठीक 5 बजे घर चले जाना चाहते हो। लगता है तुम ऐसे जाओगी नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। तुम जहां जहां जाओगे मैं साया बनकर तुम्हारा पीछा करूंगी। ठीक है, अभी तो मैं चली जाती हूँ, पर एक बात तो बताओ, तुम हनीमून पर जाओगे या फिर इस बार भी? लगता है मुझे अब फैसला करना ही पड़ेगा। ठीक है विक्रम, मैं चली जाती हूँ। लंच टाइम पर तुम्हें मिलूंगी। मैंने अपने हाथों से तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। शादी मुबारक हो। How was your first night? तुम जहां जहां जाओगे मैं साया बनकर तुम्हारा पीछा करूंगी। तुम हनीमून पर जाओगे या फिर इस बार? डोंट फॉरगेट विक्रम, तुम्हारी बीवी के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 8 घंटे हैं और बाकी के 16 घंटे तुम्हें मेरे साथ ऑफिस में बिताने हैं। डोंट फॉरगेट विक्रम, तुम जहां जहां जाओ बीवी के लिए तुम्हारे पास सिर्फ